द्वारका प्रसाद बैरवा टोंक के सांसद रहे, 2 बार जिला प्रमुख भी रहे और निवाई से 1 बार विधायक बने। कॉरपोरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। टोंक के झिलाई में जन्मे लेकिन शिक्षा दीक्षा हुई दिल्ली में। संजय गांधी के साथ युवक कांग्रेस से जुड़कर इंदिरा गांधी तक पहचान बनाई। टोंक के सांसद भी रहे, 2 बार जिला प्रमुख भी रहे, 1 बार निवाई से विधायक भी चुने गए। रुतबा ऐसा कि पीएम रहते हुए राजीव गांधी के काफिले को रुकवा कर निवाई बस स्टैंड पर ही भाषण करवा दिया। दलितोत्थान और भेदभाव को दूर करने के लिए उन्हें जाना जाता है, जो अपनी बेबाक शैली, दबंग व्यक्तित्व और जन सेवा के लिए जाने जाते हैं। हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं पूर्व सांसद स्वर्गीय द्वारका प्रसाद बैरवा की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। 24 दिसंबर 1948 को टोंक के झिलाई में जन्मे। शिक्षा दीक्षा हुई नई दिल्ली में। संजय गांधी के साथ युवक कांग्रेस में किया काम। इंदिरा जी और राजीव गांधी तक बनाई सीधी पहचान। 1980 में निवाई से बने विधायक। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने केवल चुनावी जीत दर्ज नहीं की, बल्कि जनता के दिलों में स्थायी स्थान बना लिया। टोंक के पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय द्वारका प्रसाद बैरवा उन्हीं नेताओं में से एक है। किसान परिवार में जन्मे और किसान परिवार से निकलकर दिल्ली में संजय गांधी के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले बैरवा ने विधायक, कॉरपोरेटिव बैंक चेयरमैन, मंडी समिति अध्यक्ष और 2 बार जिला प्रमुख और सांसद तक का सफर तय किया। वे अपनी बेबाक शैली, दबंग व्यक्तित्व और जन सेवा के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। द्वारका प्रसाद बैरवा का जन्म 24 दिसंबर 1948 को टोंक जिले के निवाई कस्बे के झिलाई गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा नई दिल्ली में हुई क्योंकि उनके पिता रोजगार के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली, लेकिन नेतृत्व क्षमता बचपन से ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। बताया जाता है कि उनके नाना पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के विश्वसनीय लोगों में से थे। उनसे प्रभावित होकर ही द्वारका प्रसाद बैरवा संजय गांधी के साथ जुड़कर युवक कांग्रेस में शामिल हो गए। 1977 के बाद वे यूथ मूवमेंट के साथ उनके साथ रहे। जब 1980 में राजस्थान विधानसभा चुनाव आए तो पूर्व सीएम स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया जी ने द्वारका प्रसाद बैरवा को निवाई से विधानसभा का टिकट दे दिया और वे चुनाव में जीतकर विधायक बन गए। गांव और निवाई और टोंक से उनका जुड़ाव पहले से ही था। चुनाव जीतने के बाद द्वारका प्रसाद बैरवा ने निवाई के लोगों के दिलों में अपनी कार्यशैली और जनसंपर्क और विकास कार्यों के दम पर विशेष पहचान बनाई। द्वारका प्रसाद बैरवा बने टोंक के जिला प्रमुख। सामान्य सीट पर जीते चुनाव। कॉरपोरेटिव बैंक के रहे चेयरमैन। द्वारका प्रसाद बैरवा के जिला प्रमुख का कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं और टोंक जिले के विकास के स्वर्णिम दौर के रूप में उसे याद किया जाता है। गांव-गांव सड़कों का निर्माण, नए विद्यालयों की स्थापना, सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां मानी जाती है। उस समय जिला परिषद के माध्यम से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्तियां सहित कई स्थानीय स्तर की नियुक्तियां होती थी। उस समय के लोग कहते हैं कि जिला प्रमुख रहते हुए द्वारका प्रसाद बैरवा ने इतने लोगों को रोजगार दिया कि लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि उस समय के लोग अब रिटायर हो गए, लेकिन वो अभी भी उनका गुणगान करते हैं। उनके बच्चे भी कहते हैं कि हमें कैसे नौकरी मिली। पंचायतों और विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भी उन्होंने नौकरियां देने में कभी कोई कंजूसी नहीं बरती। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे परिवार उन्हें याद करते हैं। टोंक में उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, युग पुरुष भी कहा जाता है। इसके बाद जब सरकार चली गई तो उन्हें कॉरपोरेटिव बैंक का चेयरमैन बना दिया गया। बताया जाता है कि टोंक में सबसे ज़्यादा लोन देने का काम उस समय द्वारका प्रसाद बैरवा ने किया। इससे घर घर में उनकी पहचान बन गई और टोंक के चेयरमैन थे बैंक के, इसलिए हर समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग उनके साथ जुड़ गए। लोगों की नज़र में द्वारका प्रसाद बैरवा का कद बढ़ता गया। 1998 में वे टोंक लोकसभा से सांसद बने। 2 बार चुनाव कैलाश मेघवाल जी से हारे।
टोंक में उनके द्वारा कराए गए कार्यों के दम पर कांग्रेस ने उन्हें 1998 में टोंक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और वे सांसद निर्वाचित हुए। सांसद बनने के बाद उनका जनसंपर्क पहले जैसा ही बना रहा। वे दिल्ली और गांव दोनों जगह समान और सहजता से उपलब्ध रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा रही कि स्वर्गीय द्वारका प्रसाद बैरवा का सीधा संपर्क कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय संजय गांधी से था, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस में उनके संगठन में काम कर चुके थे। दिल्ली दरबार तक उनकी प्रभावी पकड़ थी, कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। माना जाता है कि संजय गांधी के विश्वास और समर्थन ने उनके शुरुआती राजनीतिक सफ़र को कई नई मजबूती दी और सफ़र को मजबूती भी दी। इसका प्रमुख कारण द्वारका प्रसाद जी के नाना जी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय आशा मेहरा जी को जाता है, जो स्वर्गीय पूर्व पीएम इंदिरा जी के काफ़ी नज़दीकी रही बताई, जिसके कारण ही द्वारका प्रसाद बैरवा को संजय गांधी के संपर्क में आए। और जगन्नाथ पहाड़िया क्योंकि संजय गांधी के सबसे खास माने जाते थे, इसीलिए जगन्नाथ पहाड़िया ने द्वारका प्रसाद बैरवा जी को उस समय टिकट दिया। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई, संजय गांधी से निकटता, राजनीति करने के कारण उनके स्वभाव में दबंगता आनी ही थी, लेकिन दबंगता से तात्पर्य बेबाकी और निडरता से है, बेखौफ होकर अपना काम करने से है। दबंगता का मतलब किसी से मारपीट का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थी, मृदुभाषी थे। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई के बाद और सीधे गांधी परिवार से उनकी पहचान के बावजूद वो इलाके की आवाज़ को दमदार तरीके से उठाते थे। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर वो हमेशा आक्रामक मूड में रहते थे। प्रशासनिक अधिकारियों को हमेशा हटका कर रखते थे ताकि लोगों के काम हो, लोगों की समस्याओं का निदान हो। यदि किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने उनकी बात को नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, तो वे उसके खिलाफ एक्शन लेने में कभी पीछे नहीं रहते थे। इसीलिए टोंक जिले में हो चाहे निवाई में, सभी 36 कौम के लोग उनका सम्मान करते हैं। जब पीएम राजीव गांधी के काफिले को निवाई में रुकवाया, सिंपल कागज पर भी लोगों को दी नौकरियां, सामाजिक भेदभाव को दूर करने में निभाई बड़ी भूमिका। लोगों का कहना है कि 1980 के दशक में राजस्थान में काफ़ी छुआछूत होती थी। उस समय निवाई से विधायक बनने के साथ साथ उन्होंने अछूतोद्धार का बहुत काम किया। गांव-गांव में जागरूकता, शिक्षा के प्रति रुझान, दलित समाज के सम्मान के लिए काम किया। इसीलिए एससी वर्ग के लोगों में आज भी उनका विशेष सम्मान है। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, जिन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और 36 कौम को साथ लेकर समाज में व्याप्त भेदभाव की खाई को मिटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी समाजों को छात्राओं से ज़मीनें आवंटित करना, सभी को साथ लेकर चलने के कारण उन्हें याद किया जाता है। और बीमारी के चलते 23 जुलाई 2013 को द्वारका प्रसाद बैरवा का निधन हो गया, लेकिन उनकी स्मृतियाँ आज भी टोंक निवाई की राजनीति में जीवंत है। उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचते हैं। पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा, जो उनके बेटे हैं, अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके विकास कार्यों और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराते हैं। और वे उनकी स्मृति में हर साल कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। बेटे प्रशांत बैरवा ने बढ़ाया कारवां आगे, 2 बार बने निवाई के विधायक, जनता के दिलों में बनाई जगह। द्वारका प्रसाद बैरवा के निधन के बाद उनके बेटे प्रशांत बैरवा राजनीति में सक्रिय हुए। छात्र जीवन में एनएसयूआई और युवक कांग्रेस से जुड़े रहे। प्रशांत बैरवा बाद में कांग्रेस के टिकट पर निवाई से 2 बार विधायक चुने गए। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए जिस तरह से वहाँ शिविर लगाए, कैंप लगाए, सहायता दी, उनके कार्यों की आज भी सराहना होती है। उनके समर्थकों का मानना है कि प्रशांत बैरवा में आज भी उनके पिता की कार्यशैली और उनकी छवि, उनकी जनसंपर्क की झलक दिखाई देती है। हर वर्ष पुण्यतिथि पर जो जनसैलाब उमड़ता है, वो इस बात का प्रतीक है कि टोंक निवाई क्षेत्र की 36 कौम के लोगों के बीच द्वारका प्रसाद बैरवा का सम्मान आज भी मौजूद है। लोग उन्हें गर्व से याद करते हैं। उनकी पहचान केवल सांसद, विधायक या जिला प्रमुख की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे जननेता की रही जिसने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण है कि वर्षों बाद उनकी राजनीतिक विरासत और जनसेवा की मिसाल लोगों के बीच प्रेरणा बनी हुई है। तो पीके टाइम्स के इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए कहानी, अनसुनी कही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।